साथियों, समायोजन 3.0 को लेकर टीचर्स काफ़ी परेशान थे और वो गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में दोस्तों जज साहब वही, ध्यान दीजिएगा, जज साहब वही, लेकिन दोनों मामलों में उन्होंने फैसला अलग अलग दिया है। सेम मामले हैं और जनपद भी अलग अलग है। तो ऐसा क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात है, जब मैटर एक है तो अलग अलग जनपद में अलग अलग फैसला क्यों दिया गया? पहली बात, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी दोस्तों चर्चा होगी कि लखनऊ में ये समायोजन 3.0 जो किए गए उसमें विकलांग महिलाओं और असाध्य लोगों को दूर दूर 50-50 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, मतलब भेज दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये अखबार में छापी गई और डीएम साहब ने कमेटी बना दी और डीएम साहब ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा कि आप ये लिस्ट सही कीजिए, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब डीएम साहब इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात है। तो इन दो बड़ी खबरों पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। आते हैं साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, दो मामले हैं। एक है आपका जनपद बाराबंकी, वहाँ पर भी याचिका डाली गई है, और दूसरा मामला है जनपद श्रावस्ती, वहाँ पर भी याचिका डाली गई। जज साहब सेम ही है, उन्होंने ही सुनवाई करी है, लेकिन एक मामले में उन्होंने स्टे दे दिया और दूसरे मामले में स्टे नहीं दिया, बल्कि स्टेटस को किया, यानी यथास्थिति रखी जाए। तो आखिर ये दोनों मामले में अलग अलग क्यों भैया जजमेंट दिया गया? और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जबकि सभी को पता है कि ये जो समायोजन किए गए वो गलत किए गए हैं, कहीं अनियमितता पाई गई है, तो मुझे लग रहा है कि जज साहब को सभी और यूपी में ये लागू करना चाहिए फैसला, यथास्थिति रहे, या फिर जो स्टेट दे रहा स्टेट दीजिए या फिर यथास्थिति रखिएगा, स्टेटस को कीजिए। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ याची जा रहे सिर्फ उनको ही लाभ दिया जा रहा है। मतलब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, याची बनना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा भूल जाइए। सबसे बड़ी बात है ये, मतलब जाना पड़ेगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जनपद श्रावस्ती देखिएगा, एक लेटर चल रहा है, जनपद श्रावस्ती का है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा ये जज साहब ऑनेबल श्री प्रकाश सिंह जज साहब हैं। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर यही मैटर है। यहाँ पर महेश चंद्र मिश्रा एंड 80 अदर्स ये याची बनी है, और ये वकील साहब हो गए इनके, अमित मिश्रा जी, आकाश मिश्रा हो जी, CS कुमार, आयुष राम, विजय सिंह, ये हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने जो फैसला दिया है, इन्होंने क्या किया है, श्रावस्ती का मैटर है, श्रावस्ती में स्टेटस को का ऑर्डर दे दिया, मतलब यथास्थिति रखी जाए, ना तो कोई ज्वाइन करेगा ना ही रिलीव किए जाएंगे। फिलहाल नई तारीख है, उस पर सुनवाई होगी, यथास्थिति बनाई रखी जाए, चलेगा। ये कहीं हो गया। अब देखिएगा, अब बाराबंकी का देखिएगा, ये मैंने दिखा दिया। बाराबंकी का देखिएगा, जज साहब वही है, ऑनेबल श्री प्रकाश सिंह जी। और यहाँ पर दोस्तों ये अलका देवी एंड 28 अदर्स इसमें पिटिशनर बने हैं, याची बनी है। और यहाँ पर जज साहब वकील साहब अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्टे दे दिया गया है, इस याचिका पर स्टे दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर दोनों फैसलों में जज साहब ने अलग अलग फैसला क्यों सुनाया? क्योंकि चाहे सीनियर का हो चाहे जूनियर का हो, लेकिन नियम के विपरीत हो रहा है, वो गलत है। इस चीज़ को देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दोनों मामलों में सेम जजमेंट होना चाहिए था, और मैं कहूँगा कि ये जजमेंट ऑल यूपी के लिए लागू करना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो याची बनना उनके लिए चलेगा। अब देखिएगा साइड से एक न्यूज़ देखिएगा, ऑफलाइन हाजिरी लगाएंगे, 40 किलोमीटर दूर भेजे गए शिक्षक। असाध्य रोगी, दिव्यांग व अधिक दूरी वाले 37 शिक्षकों ने की थी आपत्ति दर्ज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो उनका यूडाइस पोर्टल चेंज किया गया, वही का वही चल रहा है, और एक कमेटी बना दी गई है, जो मुझे लग रहा है सिर्फ टाइम खींचना है। जैसे SIR खत्म होगा, अगर BLO नहीं तो उनको फौरन, या फिर इन्होंने याचिका डाली होगी कोर्ट में, तो जैसे ही कोर्ट का रूख आएगा वैसे ही ये हटा दिए जाएंगे, रिलीव कर दिए जाएंगे। देखिएगा, हाल ही में जिन शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में तैनाती दी गई थी, दूर स्कूल स्थित में तैनाती दी गई थी, उनको थोड़ी राहत मिली है। डीएम के निर्देश पर BSA ने कहा है कि जिन शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है वे अपने पूर्व विद्यालय में ऑफलाइन हाजिरी लगा सकते हैं। समायोजन में कई शिक्षकों को दूर तैनात कर दिया गया है, जबकि नियम यह नहीं थे। इसमें असाध्य रोगी, दिव्यांग शिक्षक भी शामिल हैं। जिला प्रशासन के अनुसार समायोजन की आपत्ति दर्ज कराने वाले शिक्षक और शिक्षिका निस्तारण न होने तक पहले के विद्यालय जाएंगे।
हिंदुस्तान ने 7 जनवरी को महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर, नाराज शिक्षक कोर्ट जाएंगे। और 8 को कैंसर, लकवा रोगी और दिव्यांग शिक्षकों को भी का भी समायोजन शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मुद्दा उठाया। डीएम विशाखा जी ने अनियमितताओं का संज्ञान लिया और जांच कमेटी बनाई। तो फिलहाल शिक्षकों को फौरी तौर पर राहत दी, अभी अपने स्कूल रहे। लेकिन दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि डीएम की कमेटी कुछ निर्णय ले पाएगी, क्योंकि कमेटी में कौन रखे गए हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सीडीओ साहब होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, और कौन हो सकता है? और डीआईओ के मतलब प्रिंसिपल हो सकते हैं, सॉरी डाइट के प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर राहत अगर मिल सकती तो उनको कोर्ट में ही मिल सकती, वरना मुझे नहीं लग रहा राहत दी जाएगी। क्योंकि अपर मुख्य सचिव जी ने जो बैठक ली थी उसमें सभी डीएम साहब को स्ट्रिक्टली आदेश दिया था कि हर हाल में समायोजन करने हैं। तो यहाँ पर ये जो समायोजन किया गया था वो डीएम की संतुष्टि से हुआ है। सारे समायोजन जो किए गए हैं जिलाधिकारी महोदय जी की संतुष्टि से हुए हैं। और जो भी समायोजन होता है उसमें डीएम साहब अध्यक्ष रहते हैं, आप देखते ही होंगे। तो ऐसे में इन शिक्षकों को राहत मिल जाए बहुत बड़ी बात है, कोर्ट से मिल जाए तो फायदा है, वरना मुझे नहीं लग रहा राहत मिलेगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? आप कितने दूर फेंके गए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।